हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे ड्रीम चिल्ड्रेन पढ़ने वाले हैं। ड्रीम चिल्ड्रेन अ रेवरी। रेवरी का मतलब होता है दिन में देखा गया सपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हिस्से के अंदर चार्ल्स लैम्ब ने एक ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताया है, एक ड्रीम वर्ल्ड के बारे में लिखा है जिसमें वो अपने दो बच्चों एलिस और जॉन, एलिस तो लड़की है और जॉन लड़का है। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपने दोनों बच्चों को अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं। अपने भाई जॉन लैम्ब और अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में अपने दोनों बच्चों को वो बताते हैं। तो इनके भाई का भी नाम जॉन लैम्ब है और इनके बेटे का भी नाम जॉन है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एलिस और जॉन ने अपने फादर चार्ल्स लैम्ब की ग्रेट ग्रैंड मदर को कभी नहीं देखा था। चार्ल्स लैम्ब अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाते हैं। लैम्ब की ग्रेट ग्रैंड मदर का घर बहुत बड़ा था नॉर्थ फाल्क में, और वह घर इस घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा था जिस घर में एलिस और जॉन और चार्ल्स लैम्ब रह रहे हैं। और उस 100 गुना बड़े घर का कनेक्शन किसी एक हॉरिबल एपिसोड से था, कोई डरावना एपिसोड। एक लकड़ी की चिमनी थी इस घर में जिसे इस घर के ऑनर ने मार्बल की चिमनी में बदल दिया, क्योंकि उस वक्त मार्बल का बहुत ज्यादा ट्रेंड था और उसने उस लकड़ी की चिमनी को मार्बल की चिमनी में इसलिए बदला क्योंकि उस पर एक ट्रेजिक स्टोरी का शिलालेख लिखा हुआ था, इसलिए उसे मार्बल से रिप्लेस करवा दिया उस घर के ऑनर ने। और उस घर के ऑनर का नाम था रॉबिन रेडब्रेस्ट। इस बात पर लैम्ब की बेटी एलिस चिढ़ सी गई और बोली कि कितना गलत किया उसने। तो अभी फिलहाल उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर उस घर में वहां पर रह रही थी और उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर इतनी अच्छी और रिलीजियस महिला थी। लैम्ब उन बच्चों को बताता है जिनका नाम फील्ड था, यानी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम फील्ड था। सभी उन्हें प्यार करते थे और बहुत रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन वह असलियत में उस घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि उन्हें तो उस घर की देखरेख करने के लिए उस घर के मालिक ने उन्हें रखा था। तो मतलब यह कहा जा सकता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर उस घर में बिल्कुल मालकिन की तरह ही रहती थी। इस घर का असली ऑनर अपने नए और फैशनेबल घर में रह रहा था जो उसने पास ही में एक कंट्री में खरीदा था। लेकिन लैम्ब की ग्रेट ग्रैंड मदर वहां ऐसे ही रहती थी जैसे वह उन्हीं का घर हो। उस घर का ऑनर अपना बहुत सारा सामान इस घर से अपने नए घर में ले गया था। इस बात पर लैम्ब के बेटे जॉन ने स्माइल किया और बोला, डैड वुड बी प्लीज इंडेड। उसके बाद लैम्ब ने अपने दोनों बच्चों को बताया कि जब उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी तब उनकी अंतिम यात्रा में कितने सारे गरीब लोगों की भीड़ थी। कुछ जेंटलमैन लोग भी थे क्योंकि सब लोग उन्हें जानते थे। वह एक बहुत गुड नेचर एंड रिलीजियस लेडी थी। लैम्ब अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर एक बहुत ही सम्मानित बेस्ट डांसर भी थी। इस पर लैम्ब की बेटी एलिस बोली कि द बेस्ट डांसर। एलिस अपना पैर हिला रही थी और लैम्ब उसे देख रहा था। यहाँ पर लैम्ब अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर को कैंसर था जिसका दर्द उन्हें अपने साथ ले गया, लेकिन उनकी गुड्स पीरियड्स को नहीं ले जा सका, न ही उन्हें झुका सका। वह अभी भी सीधी खड़ी हैं क्योंकि वह एक बहुत अच्छी एंड रिलीजियस लेडी थी। वह अपने बड़े से घर में बड़े से कमरे में अकेले सोया करती थी और वह बताती थी कि उन्हें अपने बेड के
पास दो बच्चों की प्रेत आत्मा उन्हें दिखती थी, लेकिन वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लैम्ब बोलते हैं कि मैं इस चीज से बड़ा डरता था, इसलिए मैं अपने मेट के साथ सो जाया करता था, क्योंकि मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर जितना रिलीजियस नहीं था। मैंने आज तक उन प्रेत आत्मा को नहीं देखा था। इस पर लैम्ब का बेटा जॉन अपनी आईब्रोज को फैलाता है, यह दिखाने के लिए कि वह कितना निडर है। लैम्ब बोलता है कि वह कितनी अच्छी थी। हम लोग उनके पास हॉलीडेज पर जाया करते थे, जहां मैं तो अपना आधा टाइम 12th सीजर की पुरानी मूर्तियों को देखने में लगाया करता था, जो कि कभी रोम के एम्परर थे। ऐसा लगता था जैसे वह अभी जिंदा हो जाएंगे या तो फिर मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। आगे लैम्प अपने बच्चों को बताते हैं कि वह किस तरह यहाँ के गार्डन में घूमा करते थे, वहीं लेट जाया करते थे, धूप सेकते थे। अपनी चारों तरफ गार्डन की स्मेल, उनके चारों तरफ गार्डन महकता था और वह उसकी स्मेल को लेते थे। और फिर एक फिश पाउंड के बारे में बताते हैं। फिश पाउंड का मतलब जिनमें मछलियां तैरती हैं, उसके बारे में बताते हैं और फिर काफी चीजों के बारे में वह अपने बच्चों को बताते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनका बेटा जॉन चुपचाप अपने पीछे पड़ी प्लेट में से ग्रेप्स को उठाता है, जिन ग्रेप्स को वह दोनों भाई बहन आपस में बांटते हैं और उनका ध्यान वहीं लग जाता है। तब लैम्ब अपनी ऊंची आवाज में अपनी बात बोलते हैं कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन से बराबर प्रेम करती थी, लेकिन वह स्पेशली लैम्ब के बड़े भाई जॉन लैम्ब को ज्यादा पसंद करती थी। लैम्ब कहते हैं कि वह इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि वह हम सब में सबसे बहादुर और हैंडसम था। हम सब में से एक तरह से वह राजा की तरह था। वह हम सब की तरह एक कोने में उदास की तरह नहीं बैठा रहता था, बल्कि हॉर्स राइडिंग करता था और भी बहुत सारे काम वह किया करता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उतना ज्यादा ब्रेव और हैंडसम होता गया। सब उसकी बहुत तारीफें करते थे। वह मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ले जाया करता था, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहा करता था, इसलिए मैं ज्यादा चल नहीं सकता था। इसके बाद लैम्ब अपने बच्चों को बताते हैं किस तरह उसके भाई जॉन की डेथ हुई थी और भी बहुत कुछ, और वह चाहते हैं कि उनका भाई उनके पास वापस आ जाए और वह पहले की तरह आपस में लड़ें। तब उसके बच्चे उससे कहते हैं अब उन्हें उनके अंकल के बारे में और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि वह अब और नहीं सुन सकते थे। अब लैम्ब अपने बच्चों को उनकी माँ के बारे में बताते हैं जो मर चुकी है। तब लैम्ब अपने बच्चों को उनकी प्रीटी माँ के बारे में बताते हैं। उनकी मदर का नाम था एलिस, उनकी बेटी का भी एलिस नाम था और उनकी वाइफ का भी एलिस नाम था, जिसके पीछे लैम्ब 7 साल तक एक आशा में रहे। जितना लैम्ब के बच्चे समझ सकते थे उतना वह उन्हें उनकी माँ के बारे में बताते हैं और फिर लैम्ब अपनी बेटी एलिस में उसकी माँ की झलक देखने लगे। लेकिन धीरे धीरे उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे थे। वह लैम्ब से दूर जा रहे थे, धुंधले हो रहे थे। उन्हें देख करके लग रहा था कि जैसे वह कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम न तुम्हारे बच्चे हैं और न ही एलिस के बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ एक ड्रीम है। तब अचानक लैम्ब की आंखें खुल जाती हैं
और वह देखते हैं कि वह खुद एक चेयर पर बैठे हुए हैं चुपचाप, और उनकी सिस्टर भी उनके साइड में बैठी थी। और जो उनका भाई जॉन था वह हमेशा के लिए जा चुका था। चार्ल्स लैम्ब एक सपना देख रहे थे और अब वह इस सपने से जाग चुके थे। सो स्टूडेंट, चार्ल्स लैम्ब का ये एस्से यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।